लिखे रहने से बात नहीं बनेगी जी। तो पहले तो ये सोच उत्पन्न होनी चाहिए जी। हमारे सुयोग्य मुख्यमंत्री ने ब्रज के लिए इतनी धनराशि दी है कि स्वतंत्रता के पश्चात आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दी, लेकिन वो राशि जहाँ भी लगी हो वो ब्रज के लिए, ब्रज भाषा के लिए, ब्रज संस्कृति के लिए नहीं दिखाई दी। मुख्य काम वो होना चाहिए। लोग मेरी बातों से मेरे आलोचक इन्हीं शत्रु बन जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद को तीर्थों का विकास करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए वो बम्बई के फिल्मी कलाकारों से किए। अगर वो ब्रज के कलाकारों को मंच प्रदान करें तो वो गीत हमारे सुरक्षित हो जाए, उनकी लय सुरक्षित हो जाए। आज मैं और आप गीतों को लिख लें, गाएगा कौन? जी बिल्कुल है? आपने तो नोटेशन किए, बहुत किए, लेकिन वो नोटेशन लोगों तक पहुँचे कैसे? जी आपकी डायरी में ही तो लिखे हुए हैं। जिसे गाना हो पहले तो वो हो, फिर वो नोटेशन हो। तो ये काम नहीं हो रहा जी। और हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ही नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि से उदासीन है। एक दो जनप्रतिनिधि तो ऐसे हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले पड़े हैं। नहीं भैया जी, एक और प्रश्न है, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र में क्योंकि काम करती हूँ। बहुत काम कर रही हैं आप तो। नहीं भैया जी, सब आपका आशीर्वाद है। मैं क्षेत्र में काम कर रही हूँ। आजकल दृश्य मतलब विजुअल का जमाना है। अब उस स्थिति में ब्रज में मात्र मयूर या फूलों की होली ही एक लोक कला के रूप में या चरकुला केवल एक यही दिखाई देता है, जबकि ब्रज में बहुत सारी नृत्य की और गायन की बहुत विधाएं हैं। लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से उनको मंच प्रदान नहीं किए जाते हैं, उनको कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो इस विषय के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गर्भोक्ति नहीं, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ जी कि चरकुला नृत्य को सबसे पहले मंच किसने दिया ब्रज में? किसने दिया? भैया जी वो तो आपने ही दिया। मैंने दिया। कैसे दिया जी? कि एक बार मैंने अपने गांव के भ्रमण में चरकुला देखा और उसके बाद खोज की तो पता लगा 8 गांव में होता है होली के आसपास। तो मेरे मन में हुआ कि ये चरकुला जो है विश्व मंच पर जाना चाहिए, इतना प्रभावी है। तो मुझे मथुरा में होली मेला का संयोजक बनाया गया जी। तो मैं मुखरई गया और मैंने वहाँ के कलाकारों से कहा, जो नृत्य कलाकार क्या कहलाते वो गांव के लोग थे, कि ये नृत्य आप एक दिन ब्रज में मथुरा में कर दीजिए। वहाँ एक स्वामी जी थे, उन्होंने उनसे बात की और हामी भरवा ली जी। लेकिन जिस तारीख को नृत्य जन्मभूमि पर होना था वो कलाकार नहीं आए, जीप खाली लौट के आ गई। तो उन्होंने मना कर दिया है कि हम ना जाएं। मैं स्वयं गया तो कोई मेरा बोली, हमारे माँ ससुर रह में, जेठ रह में, हमको नाचते भाई देखेंगे तो क्या करेंगे हैं? आप तो अपना मेला करके चले जाओगे। तरह तरह के तर्क उन्होंने सब दे दिए, पहले नहीं दिए। उनके हाथ जोड़े, पैर छुए, जैसे तैसे। स्वामी जी ने कहा, मैंने इनसे हाँ करिए, मेरी लाज रखोगी कि ना? तब वो जो आके आई। और जब चरकुला पहली बार कृष्ण जन्मभूमि के मंच पर हुआ, जिलाधिकारी थे और अधिकारी थे, यहाँ के प्रमुख नागरिक थे, दंग रह गए कि एक महिला इतना बजनी दीपकों से जलता हुआ, झिलझिल करता हुआ चरकुला नृत्य कर रही, हाथ छोड़ के। उसके बाद चरकुला विश्व के मंच तक पहुँचा जी। लेकिन आज भी एक बार उदाहरण आपको देता हूँ, आपको पता होगा और 10, 20, 50, 100 को पता होगा। एक महिला, ये मैं अपने आंखों से बता रहा हूँ, घूंघट काढ़कर और घूंघट में थोड़ा सा छेद लेकर अपने दांतों में हल्दी खाया आपने? जी बिल्कुल, खेती के लिए जो काम होता है। कितना वजनी होता है, बहुत वजन होता है। आप और अनन्या दोनों पकड़ेंगी तो पकड़ में आएगा। उसको दांतों में दबाना, सीधा रखना जी, ये तो कठिन है ही। और फिर इसको लेकर नृत्य करना, हाथ छोड़कर
असंभव सा है, बिल्कुल असंभव। जी भैया। लेकिन वो आज मृत्यु छिपा पड़ा है। कौन करे। मेरी आयु हो गई 90 वर्ष, अब मैं गांव में नहीं जा सकता, मेरा आवागमन बंद है। अब मैं इन्हें बताया ना आपको कि मैं इस समय रोग शैया से नहीं, मृत्यु शैया पर पड़ रहा हूँ। 7 बजे से 11 बजे तक एक व्यक्ति रहता है जो मुझे दवाइयाँ देता रहता है, बीपी और ब्लड चेक करता रहता है। दूसरा व्यक्ति 3 बजे आ जाता है, वो 8 बजे तक रहता है। अब मैं पड़ा हुआ हूँ, अब मेरे बस का तो नहीं है कहीं जाना। भैया जी वही देखिए, जो जमीन से जुड़ के काम कर रहा है उसको पता है कि कहाँ कौन सी कलाएं हैं जी, उनको हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उनके बीच में आने वाली परेशानियां क्या होंगी। ऐसी स्थिति में अगर हम मुखर होके बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो भैया जी उसको गलत तरीके से ले लिया जाता है। जबकि आज शासन और प्रशासन को हम जैसे लोगों की परम आवश्यकता है, लेकिन वो हमसे ही इतर हैं। हम लोगों को कहीं मतलब हमें तो कोई स्थान ही नहीं है इस तरीके से। और वहाँ जो उन शासन प्रशासन को जो घेरे हुए लोग हैं वो इन सब से बहुत दूर हैं। अब ऐसी स्थिति में ब्रज की लोक कलाओं और लोक संगीत और साहित्य का संरक्षण करना और भी कठिन है ऐसी स्थिति में। तो भैया जी इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से इस समय युवा वर्ग के बहुत से लोग हैं जो ब्रज की संस्कृति के प्रति वास्तविक रूप से संवेदनशील हैं और वो कुछ इस क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप अवश्य एक दिशा निर्देश दीजिए। देखिए जो पात्र हैं जी, जिनको जानकारियां हैं जी,